जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रॉयल इंग्लिश एकेडमी में। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पढ़ा था। आई होप दैट आपने उस वीडियो को देखा होगा और आपको वीडियो समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में हम कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन की एक जहर ट्रिक आपको देंगे। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन जिसको समूह के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसा कि लिखा गया है, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स ग्रुप आर कलेक्शन इट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। एक ऐसा नाउन जो ग्रुप या समूह को दर्शाता है, ऐसे नाउन को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान देंगे। उदाहरण के लिए जैसे कि पीपल, पीपल माने होता है लोग, लोगों का एक समूह को रिप्रेजेंट करता है। पब्लिक, पब्लिक भी एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को रिप्रेजेंट करता है। सीनरी एक ही प्रकार की वस्तुओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्नीचर सेम एज सोसाइटी, ये भी एक समाज, सोसाइटी का हिंदी अर्थ समाज होता है, जिसमें एक ही प्रकार के लोग हों या अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भी हो सकते हैं। जज, ये भी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी जजों का जो समूह होता है, कम से कम 5 जज होते हैं और भी ज़्यादा होते हैं। बोर्ड हो गया, इसमें भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। क्लब हो गया, टीम हो गया, ये सारे के सारे वर्ड्स जो दिए गए हैं, ये सारे कलेक्टिव नाउन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पढ़ा कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अब हम कलेक्टिव नाउन की कुछ जहर ट्रिक आपके लिए लेकर के आए हैं। आप इन ट्रिक को लीजिए और आने वाले एग्ज़ाम में जब भी कभी भी कलेक्टिव नाउन की ज़रूरत पड़े तो उसका यूज़ कीजिए। तो कलेक्टिव नाउन, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि कलेक्टिव नाउन किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। कलेक्टिव नाउन को समझने के लिए हम इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कलेक्टिव नाउन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है जेनरिक कलेक्टिव नाउन, दूसरा है ग्रुप कलेक्टिव नाउन और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जेनरिक कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो जेनरिक कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट से जो मिलकर के बना हुआ होता है। एक ऐसा नाउन जो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं से या प्रोडक्ट से मिलकर के बना हुआ होता है, ऐसे नाउन को हम जेनरिक कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जेनरिक का मतलब जहाँ से जिसका जन्म हुआ हो, जेनरिक का मतलब होता है उत्पत्ति। तो जेनरिक कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है, वो समूह को दर्शाता है जहाँ से अन्य नाउन को प्रोडक्ट किया गया हो, प्रोड्यूस किया गया हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया। फर्नीचर आपका जेनरिक कलेक्टिव नाउन है, सीनरी आपका जेनरिक कलेक्टिव नाउन है। कैसे? तो मान लीजिए कि आप फर्नीचर खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं, किसी फर्नीचर की दुकान में जाएंगे। आप शॉपकीपर से यही कहेंगे कि हमें फर्नीचर लेना है। तो जब आप शॉपकीपर से ये बोलते हैं तो शॉपकीपर आपसे बोलता है कि फर्नीचर में आपको क्या चाहिए। आप बोलते हो फर्नीचर लेना है, तो शॉपकीपर काफ़ी डाउट में होगा, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछेगा। बाद में पूछेगा कि भाई साहब, आपको फर्नीचर लेना है तो फर्नीचर में क्या चाहिए। फर्नीचर की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टेबल आता है, चेयर आता है, अलमीरा आता है, आपको क्या चाहिए। तो आप जब उसका प्रॉपर नाम बताओगे तब वो आपको फर्नीचर देगा। तो सारे प्रोडक्ट जिनका नाम लिया है उसने, वो प्रोडक्ट सब किससे बने हुए हैं? फर्नीचर से। इसलिए फर्नीचर आपका जेनरिक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से सीनरी के लिए, सीनरी लेने के लिए जाएंगे तो सीनरी बहुत सारी आती हैं। सीनरी, ऐसी सीनरीज जो कुछ गॉड से रिलेटेड होती हैं, कुछ हिस्टोरिकल सीनरीज आती हैं, ठीक है, कुछ बॉलीवुड से रिलेटेड सीनरी आती हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं, लगाते हैं। तो सीनरी में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं सीनरी के अंतर्गत। तो इस तरह से इन्हें कलेक्टिव, जेनरिक कलेक्टिव नाउन में रखा गया है। ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है, जेनरिक कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। इफ़ यू यूज़ आर्टिकल बिफोर द जेनरिक कलेक्टिव नाउन देन यू आर मेकिंग द मिस्टेक। यदि आप जेनरिक कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल लगाते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। सीनरी के पहले आप द सीनरी नहीं करेंगे, फर्नीचर के पहले आप द का यूज़ नहीं करेंगे, ए एंड द का यूज़ नहीं करना है। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड कहता है ऑलवेज सिंगुलर।
कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड कहता है कि सीनरी को प्लूरल नहीं बनाया सकता, ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का भी यूज किया जाएगा। जैसे सीनरी लिखा हुआ है तो सीनरी को IS नहीं लगाना, इसमें सीनरीज नहीं किया सकता, रॉन्ग माना जाएगा। फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं कर सकते, रॉन्ग माना जाएगा। कई बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइस दूसरे नंबर पे है कलेक्टिव नाउन का जो दूसरा कैटेगरी है वो है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन विच शोज सिमिलर टाइप्स ऑफ कलेक्शंस। ग्रुप कलेक्टिव नाउन वो है जो एक ही प्रकार के कलेक्शन का बोध कराता है। एक ही प्रकार के कलेक्शन, जैसे पीपल हो गया, पीपल मतलब लोगों का समूह, पुलिस, पुलिस ही पुलिस रहेंगे, आर्मी, आर्मियों का ग्रुप रहेगा, पब्लिक, पीपल्स इसमें भी रहेंगे, लोगों का ही समूह होता है, पब्लिक बनता है। तो ये सारे आपके ग्रुप कलेक्टिव नाउन में आते हैं। बट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिफोर ग्रुप कलेक्टिव नाउन वी कैन यूज आर्टिकल द। आर्टिकल द का प्रयोग आप कर सकते हैं किसके साथ? ग्रुप कलेक्टिव नाउन के साथ। एन का प्रयोग नहीं करना है, द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द पीपल, अगर पीपल बस लिखते हैं तो रॉन्ग है। द पुलिस, पुलिस बस लिखते हैं तो रॉन्ग है, तो द आप लिखेंगे, द आर्मी, द पब्लिक, etc। इसी तरह से इस कलेक्टिव नाउन को, ग्रुप कलेक्टिव नाउन को हमेशा सिंगुलर में रखना है। पीपल के साथ यस नहीं लगा सकते, पीपल्स कर देंगे तो गलत हो जाएगा, पुलिसेस गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ग्रुप कलेक्टिव नाउन के दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तीसरा आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या है? एक ऐसा नाउन जो सेंटेंस का निर्धारण दो तरह से करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में सेंटेंस का निर्धारण दो तरह से होगा। यदि थॉट वन है, थॉट का मतलब होता है विचार, थॉट वन है, अगर विचार एक है तो जो भी सेंटेंस होगा उसमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है। क्या यूज करना है? सिंगुलर वर्ब। और अगर विचार आपका डिफरेंट है, अगर सेंटेंस को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि उसका थॉट्स कैसा है, वन है या डिफरेंट है। अगर एक विचार आ रहा है तो आप यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब, और अगर थॉट डिफरेंट आ रहा है तो आप यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल के लिए जैसे ज्यूरी, ज्यूरी मतलब जजों का समूह, बोर्ड कई सारे बोर्ड मेंबरों का समूह, सोसाइटी समाज में व्यक्तियों का समूह। तो ये वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस में दिए हैं और उनके विचार डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट है तो प्लूरल वर्ब यूज करना है। और अगर थॉट उनके एक हैं, एक समानता आ रही है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए समाज में कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है, समाज में पंचायत बुलाई जाती है, पंचायत में कुछ सदस्य ऐसे हैं जो उसके पक्ष में हैं, कुछ ऐसे हैं जो उसके विपक्ष में हैं। तो इस प्रकार से दोनों के थॉट, सोसाइटी का जो थॉट है वो डिफरेंट हो रहा है। सोसाइटी का थॉट जब डिफरेंट होगा तो आपको प्लूरल वर्ब यूज करना है। अगर सोसाइटी का थॉट एक ही आ रहा है, सब उसके पक्ष में निर्णय कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थॉट वन के कारण सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको कलेक्टिव नाउन पढ़ाया गया, कलेक्टिव नाउन में तीनों कैटेगरीज आपको बताई गई। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है स्पॉटिंग द एरर्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन। हमें एरर्स कलेक्ट करना है, कहाँ पे कलेक्टिव नाउन में किस तरह से एरर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला एक क्वेश्चन है द पुलिस आर कैचिंग द थीफ। यहाँ पे देखिए पुलिस के पहले आर्टिकल द लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। आर लगा हुआ है, जैसा कि आपको बताया गया कि कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। ये आपका रॉन्ग है, तो पहला सेंटेंस जो दिया गया है वो पूरी तरह से गलत है। दूसरा जो सेंटेंस दिया गया है द पुलिसेस आर कैचिंग द थीव्स, दूसरे सेंटेंस में क्या गलती है आप बताइए। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने बताया है कि कलेक्टिव नाउन ऑलवेज सिंगुलर, देन पुलिस के साथ पुलिसेस यूज किया गया है और प्लूरल वर्ब भी लगाया गया है, इसलिए टोटली ये क्या है? रॉन्ग है। तीसरा जो सेंटेंस दिया गया है पुलिसेस आर कैचिंग द थीव्स, सेम वही प्रोसीजर है, यहाँ पे भी पुलिसेस और आर आर्टिकल नहीं लगा है, तो ये भी एक गलती है, इसलिए ये भी सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। चौथा एग्जाम्पल दिया गया है द पुलिस इज कैचिंग द थीव्स। ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है बिकॉज हियर यूज द डिफिनिट आर्टिकल द बिफोर द कलेक्टिव नाउन एंड वर्ब इज सिंगुलर, सो वी कैन से दैट दिस सेंटेंस इज टोटली राइट।
द पुलिस इज कैचिंग द थीफ। तो ये सेंटेंस पूरी तरह से क्या है, सही है। पांचवा जो सेंटेंस दिया गया है, आई बॉट मेनी सीनरीज। मेनी एक ऐसा डिटर्मिनर होता है जिसके बाद जो भी नाउन आता है वो काउंटेबल आता है, पर यहाँ पे सीनरीज किया गया है, काउंटेबल किया गया है। पर हमने आपको पढ़ाया है कि जेनरिक कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत सीनरी आता है, जो कि सीनरी को कभी भी प्लूरल नहीं बना सकता। वी कैन नॉट मेक प्लूरल कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे IS लगाया गया है, ये पूरी तरह से सेंटेंस क्या है, गलत है। 6 नंबर में जो क्वेश्चन है, आई बॉट मेनी सीनरी, यहाँ पे देखिए सीनरी में IS नहीं लगाया गया है, आर्टिकल का भी यूज नहीं किया गया है, इसलिए सेंटेंस पूरी तरह से क्या है, सही है। 7 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताया गया डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, उसी का प्रैक्टिस है। द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इशू। ज्यूरी का मतलब होता है जज, जजों का जो समूह है वो डिवाइडेड हो रहा है ओवर द कश्मीर इशू, कश्मीर मुद्दे को लेकर के जो ज्यूरी है उनके जो विचार हैं वो क्या हो रहे हैं, बट रहे हैं। और हमने बताया है कि जब थॉट, सेंटेंस का जो थॉट है वो डिफरेंट हो रहा हो तो वहाँ पे जो वर्ब आता है वो कैसा आता है, प्लूरल आता है। तो यहाँ पे देखिए ज्यूरी के साथ क्या यूज है, वाज, इसलिए सेंटेंस क्या है, रॉन्ग। सही आंसर क्या होगा, वर आना चाहिए था, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगला सेंटेंस दिया है, द ज्यूरी वर यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशूज। यहाँ पे देखिए जजों का जो समूह है वो कश्मीर मुद्दे को लेकर के एक हो रहा है, उनके जो विचार हैं, उनके जो मत हैं वो यूनाइटेड हो रहे हैं। विचार जब एक होता है, थॉट वन होता है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, पर यहाँ पे वर का यूज किया गया है जो कि प्लूरल वर्ब है, इसलिए ये भी क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए वाज, इसलिए भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज चार्मिंग। बहुत सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे क्योंकि सीनरी के पहले द लगा है। हमने अभी पढ़ाया भी है कि नो आर्टिकल इज यूज बिफोर जेनरिक कलेक्टिव नाउन, तो सीनरी के पहले यहाँ पे द लगा है। पर ध्यान देना, सीनरी के पहले डिफिनिट आर्टिकल द का यूज 1% में कर सकते हैं और 1% में ही यहाँ पे यूज किया गया है। अगर किसी भी ऐसी स्थिति में जब वहाँ पे कोई विशेष बात की जा रही हो, यहाँ पे उस सीनरी की बात की जा रही हिमाचल प्रदेश की, और चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक। जो हिमाचल प्रदेश का जो दृश्य है वो बहुत ही आकर्षक है। द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज चार्मिंग, इसलिए सेंटेंस में एक विशेष बात की जा रही है, एक विशेष जगह का के बारे में वर्णन किया जा रहा है, इसलिए डिफिनिट आर्टिकल द बिल्कुल आएगा 1% में, इसलिए ये सही है। विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये हमारी जेहेड ट्रिक कलेक्टिव नाउन की कैसी लगी? आपको अगर ये कलेक्टिव नाउन सही लगा हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अगर आपने कलेक्टिव नाउन का ये वीडियो देखा है तो आज के बाद कलेक्टिव नाउन का जो बुखार है, जो फीवर है आपके दिमाग में, वो बिल्कुल ही हट जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू मी।